क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत टाइम पहले कुछ सोचा हो और एकदम से अचानक से एक दिन वो चीज़ आपके सामने रियलिटी बन के आ गई हो? ऐसा कुछ हुआ है क्या कि जो मांगा था, जो चाहा था वो मिल ही जाता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता दकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आप मेरा टॉपिक समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन। जो हम चाहते हैं उससे हम कैसे पाए, वही कैसे मिलेगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं हम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है। जो चाहोगे वही मिलेगा, वही पाओगे। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये है एक हमारे जो न्यूरॉन्स है, एक जो प्रोग्रामिंग सेट है, वो है हमारा दिमाग का। साइंटिफिक वे से देखिए, इस चैनल पे हम सारी बातें साइंटिफिक वे से पहले समझते हैं, फिर हमें शास्त्रों में क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। और ये जो सारी बातें मैं यहाँ पे करती हूँ वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करने के बाद में यहाँ बताती हूँ। तो एक हमारा साइकिल होता है, एक सर्कल होता है। हमारा जो न्यूरो हमारा जो होता है, उसमें क्या होता है, हमारे दिमाग में क्या होता है, एक साइकिल बनता है, वो होता है 40 दिन का साइकिल। 40 से 40 टू 48 डेज का होता है ये साइकिल, पूरा एक सर्कल बनता है। इसे हम मंडल भी कह सकते हैं। यूनिवर्स के उसमें अगर बात करें तो ये मंडल है, एक पूरा जो एक सर्कल बनाता है 40 दिन का। तो क्या होता है कि 40 डेज तक अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ मांगते हैं, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होके हम कुछ ब्रह्मांड से मांगते हैं, तो वो चीज़ ब्रह्मांड हमें वो देने में हेल्प करता है। वो चीज़ होता ही होता है, क्योंकि ये हमारे माइंड का भी एक प्रोग्रामिंग हो जाता है पूरा। हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ सेट हो जाती है। 40 दिन के अंदर हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है। और कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि ये बात तो मैंने बचपन में सोची थी और अब मिल, हाँ, वो 40 दिन के बाद भी मिल सकता है, आपको 12 साल बाद भी मिल सकता है, आपको 22 साल बाद भी मिल सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। जैसे एक किसान खेत में अगर गेहूं बोता है तो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं वो निकलेंगे, उसमें वो स्प्राउट होगा, फूटेगा, वो निकलेगा। हम एक पौधे को हम लगाते हैं तो थोड़े समय बाद वो बड़ा होता है। तो क्या होता है कि हम ब्रह्मांड में एक विचार को हमने ब्रह्मांड में भेजा है। ब्रह्मांड मतलब यहाँ ये पूरे यूनिवर्स की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ जो हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे सहस्त्रार में जो जाता है, वो चीज़ वहाँ पे क्रिएट होता है। हम ना क्रिएटर भी है, ये दिमाग हमारा क्रिएट भी करता है, जनरेट करता है चीज़ों को। तो हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं, वो भी एक तरीके से होना चाहिए। एक टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स अभी हमें अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो देयर आर लोट्स ऑफ टेक्निक्स फॉर ये। तो क्या होता है कि ये होता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे एक न्यूरो प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारी। जैसे एनएलपी में हम करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में जैसे करते हैं, तो एक सबकॉन्शियस में जाता है वो चीज़। आप सोचिए कि आप जब गाड़ी ड्राइव करना सीखे थे, फर्स्ट डे जब आप गाड़ी ड्राइव करने के लिए स्टार्टिंग किया आपने, तो वो दिन क्या हुआ था कि आपको याद करना पड़ता था हर चीज़ को। ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, गियर कैसे चेंज करना है, कौन से गियर पे, ये देखना पड़ता था ना पहले पहले। फिर क्या होता है, कुछ साल बाद आपने 10 साल तक गाड़ी चला ली, या तो आपने चलिए 1 महीने तक ही गाड़ी कंटिन्यू डेली चलाई। 1 महीने बाद आपको, जब आप गियर चेंज कर रहे हैं तो आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा गियर पड़ रहा है, कौन सा हो रहा है। आपको अचानक से ब्रेक मारना है तो आपको याद रहेगा कि ब्रेक
राइट से ही मारना है, राइट लेग ही यूज़ करना है। तो ऐसा हो जाता है कि एक हमारे न्यूरॉन्स को ये पता चल जाता है, सबकॉन्शियसली हमें पता चल जाता है कि हमें ये काम करना है। हम जब सो रहे होते हैं, आप देखिएगा कि बिल्कुल एक करवट में आप गिर जाए, एक करवट लेंगे और गिर जाएंगे। ऐसे अगर आप बेड पे सो रहे होते तो आप करवट नहीं लेंगे, आप ऐसे ही सोते रहेंगे पूरी रात, क्योंकि यहाँ पे सबकॉन्शियसली ये प्रोग्रामिंग है कि एक करवट लेते ही मैं गिर जाऊँगा। तो जैसे हर चीज़ प्रोग्राम हो सकती है, तो 40 डेज़ में एक 40 डेज़ का मंडल होता है। हमारे यूनिवर्स में भी ये मंडल होता है 40 दिन का। और हमारे जो शास्त्रों में देखा जाए तो वहाँ पे भी हमें 40 से 40 to 48 डेज़ का मंडल बोला गया है कि वो एक पूरा सर्कल मंडल, यानी कि एक पूरा सर्कल बनता है 40 दिन का। हमारे दिमाग के प्रोग्रामिंग का भी ये सर्कल बनता है। 40-41 दिन तक आप कोई चीज़ डेली करते हैं तो वो सबकॉन्शियसली एक अंदर पहुंच जाती है। और ये क्या है कि हमारी बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, हमारे अंदर पूरा एक वो होना चाहिए कि हमारी अंदर से दिल से ख्वाहिश होती है वो पूरी होती है। तो हमें जो मैनिफेस्ट करना है वो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? मैनिफेस्ट करने की बहुत सारी टेक्निक होती है, लेकिन सिंपल सादा सा देखेंगे कि मैनिफेस्ट जो करना है वो चीज़ आप 41 डेज़ तक मेडिटेशन में बैठेंगे, या तो जब भी आप फ्री शांति से पूरा आप एकदम से अंदर से वो डिज़ायर आपके आनी चाहिए। इच्छा जो है ना, वो एक डू और डाई वाली कंडीशन पे होता है ना, तब हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है। हम तब हमारे शरीर में एकदम से अलग से ताकत आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। वैसे क्या करना है मैनिफेस्ट करने के लिए? हमें 40 या 41 दिन का, 41 डेज़, हम जब अनुष्ठान लगाते हैं तो अनुष्ठान भी हम 41 डेज़ का लगाते हैं, ताकि 41 डेज़ वो डेली हम वो चीज़ करेंगे। हम मंत्र जाप करेंगे, हम मंत्र जाप करके जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जो भी हमें चाहिए, जो मैं खुद के लिए कर रही हूँ या दूसरों के लिए कर रही हूँ, जो भी चाहिए वो हम बोलेंगे तो वो चीज़ होगा और होगा ही। टाइम थोड़ा ले सकता है, लेकिन वो होगा ज़रूर, क्योंकि इतनी श्रद्धा और भरोसे के साथ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये अनेक बार, एक बार नहीं अनेकों बार मेरे साथ ये चीज़ हुआ है कि मैंने जो चाहा है वो मैंने पाया है, मिल ही जाता है। कहीं न कहीं से छोटी छोटी बातों में भी मैं पहले ऐसे प्रयोग करती थी कि छोटी छोटी बातों को लेके भी मैं सोचती थी कि आज मुझे ये खाना है, मुझे इस कलर का कुछ पहनना है, तो मतलब कि मुझे जो चाहिए होता है वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। मान लीजिए कि मैंने ये सोचा कि यार मैं इंस्टा पे या कहीं पे देख रही हूँ, मैं पिंटरेस्ट में देख रही हूँ कि यार ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे पहननी है, तो आप मान नहीं सकते 3-4-6 दिन में कोई ना कोई मेरे लिए कहीं से गिफ्ट में आ जाएगा। वो कहीं से भी, कहीं ना कहीं वो मुझे दिखेगा, कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाएगा, या फ्रेंड कोई लेके आ जाएगी, या कोई कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, कोई रिलेटिव्स दे गए, कुछ ना कुछ होता है ऐसा कि मेरे पास वो चीज़ जो मैं सोच रही थी वो आ जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो मैनिफेस्ट दिल से करते हैं हम, और उसके ऊपर पूरा फोकस रहता है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहता है, तब वो चीज़ अवश्य ही होती है। तो मतलब पहले सोचना है कि हमें क्या चाहिए। अगर लाइफ के लिए, अगर आप सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने की अलग अलग डेफिनेशन है सबके लिए। मेरे लिए सक्सेस अलग है, आपकी सुख, सुविधा, सक्सेस, सफलता, ये जो भी सारे वर्ड्स हैं ना, ये सबके लिए अलग अलग है। मेरे लिए सुख सुकून कुछ और चीज़ हो सकती है और आपकी कुछ और हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये। तो ऐसा मैं मांगूँ कि मुझे सफलता चाहिए, ये ऐसे नहीं, पूरा हमें एक बर्निंग डिज़ायर है, हमारे अंदर से हमें ये चीज़
जगाना है कि अंदर से दिल से मांगना है, पूरी इच्छा। वो नहीं मूवी में आता कि पूरी कायनात हेल्प करती है, वैसे ही पूरी कायनात हेल्प करेगी, पूरा यूनिवर्स हेल्प करेगा। तब जाके ये चीज़ हो पाएगी कि जब आप अंदर से पूरे दिल से मन से चाहेंगे। तो पहला हमें मांगना है यूनिवर्स से, हमें अपनी इच्छा को रखना है, दर्शाना है। जैसे माँ भी मांगे बिना नहीं देती, ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे हमें पहले मांगना है, बोलना है, और हमें इतना अंदर से बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए और बार बार रिपीट करते रहना है हमें वो चीज़। हम पहले सुबह या शाम को, दोपहर को, जब भी हमें टाइम मिलता है, हम मेडिटेशन में थोड़ी देर बैठेंगे, जो भी मंत्र जाप आता है हम मंत्र जाप करेंगे, और पूरा कंसंट्रेट होके हमारा माइंड स्थिर हो जाए, पूरा हम स्थिर हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। उस समय पे हमें दिल से वो चीज़ को थोड़ी देर के लिए अफर्मेशन देने हैं, मांगना है। तो पहला है, हमें मांगना पड़ेगा, सिंपली आस्क पहले हमें मांगना है, बोलना है। फिर हमें रेगुलर करना है 40 दिन तक डेली हमें मेडिटेट होके थोड़ी देर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन नहीं होता है तो थोड़ी देर ओमकार कर लीजिए, या तो आप जिस भी धर्म से है, जो भी आप मंत्र पढ़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो आप करिए। थोड़ी देर वो जाप कीजिए और बाद में वो बोलिए, आप जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करने लगिए। थोड़ी देर वो रिपीट मैनिफेस्ट करते रहे। फिर क्या करना है, दिल से जो भी, एक तो हमारे ना ग्रेटिट्यूड का भाव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही मायने रखता है कि जो आपके पास है, जितना भी है, जो भी है, वो सारी चीज़ों का एक ग्रेटिट्यूड होना ज़रूरी है जीवन में। अपने आप को अगर आप कोसते रहते, थोड़ी देर आप मेडिटेट होके आप मैनिफेस्ट करेंगे, फिर आप अपने आप को कोसते रहेंगे, दूसरों को कोसते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, तो वो वाइब्रेशन बिगड़ जाएंगे। जो सबकॉन्शियस में हमें जो न्यूरॉन्स की जो स्थिति बनानी है वो नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखना है कि हमें वो न्यूरॉन्स की जो पैटर्न हमें जो मैनिफेस्ट करते समय जो बनाई है वो ख़राब ना हो जाए, वो पैटर्न हमारी एकदम मजबूत रहनी चाहिए। हमें दूसरा क्या करना है, ग्रेटिट्यूड रखना है, पूरा कृतज्ञ भाव। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमें मिला है, रिसीविंग, जो भी हमें मिला है वो हमें रिसीव करते रहना है। जैसा भी है, जो भी है, अच्छा है, बहुत अच्छा, मेरे लिए अच्छा है, ऐसा भाव रखना है। क्योंकि ये पूरा ना जो ब्रह्मांड है वो भाव जगत है पूरा। ये पूरा मैं स्पिरिचुअल वे में बात करूँ तो भाव जगत बोलते, और इसे हम साइंटिफिक वे में बात करें तो ये पूरे वाइब्रेशन और एनर्जी से बना है। तो हमें ऐसी एक पैटर्न हमें बनानी है। हमारे सबकॉन्शियस में हमारी न्यूरॉन्स की वो पैटर्न है, वही चीज़ ब्रह्मांड में रचेगी और वो मैनिफेस्ट होके हमारे पास आएगी। तो हमें क्या करना है, पहले मांगना है, बर्निंग डिज़ायर रखनी है, डेली रेगुलर बेस हमें 40 दिन बिना रुके दिल से श्रद्धा से करते रहना है, मांगते रहना है, बोलते रहना है, पॉजिटिव वे में बोलना है। ये खास बात याद रखिए, पॉजिटिव वे में बोलना है। कभी दूसरों का खराब करने के लिए कुछ ना मांगे, क्योंकि कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है, वो गलत कर्म बना रहा है, तो वो कर्म का भुगतेगा, वो ज़रूर भुगतेगा। लेकिन अगर आप अपने आप में किसी को कोसते रहेंगे, किसी को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, नेगेटिव बात करते रहेंगे, किसी के लिए नेगेटिव वे में आप 40 डेज तक कुछ करते हैं, तो वो पहले आप गलत कर रहे हैं। प्लीज़ ऐसा कभी मत कीजिए। कुछ पॉजिटिव बात ही सोचनी है, पॉजिटिव ही रहना है, डेली करना है। पहले हमें मांगना है, बोलना है, और हमें विजुलाइज करना है। क्या करना है, विजुलाइज करना है। आस्क, रिसीव और बिलीव, फिर विजुलाइज।
हमें ग्रेटिट्यूड भी शो करना है। तो हमें विजुअलाइज कैसे करना है? हम उस स्थिति में जाएंगे और जिएंगे। सोचिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी जॉब हो, बहुत अच्छी मेरी सैलरी हो, बहुत लोग मुझे मानते हो, तो मुझे ये सब आंखें बंद करके मेडिटेट होके मंत्र जाप से, ओमकार से, कैसे भी अपना मेंटली एक लेवल बना के क्या करना है, एक स्थिति बना के मुझे वो चीज़ को विजुलाइज करना है कि एक बहुत सुंदर ऑफिस है, मैं बैठी हूँ, मेरी पर्सनल कैबिन है, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ये सारा जो भी आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक बड़ा सा बंगलो हो, तो आपको वो विजुलाइज करना है कि मेरा एक बहुत बड़ा 6-8 कमरों का बंगलो है, एक कमरे में ये है, एक कमरे में वो है, यहाँ सोफ़ा ऐसे लगा, ये पूरा पिक्चर देखना है। क्योंकि अभी मैं बोली, आपको याद है ना कि अभी मैं बताई कि ये भाव जगत है, भाव जगत है, एनर्जी और वाइब्रेशन से सारा चल रहा है। तो क्या होता है कि जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप कल्पना करते हैं, वो कल्पना एक न एक दिन सत्य हो जाती है, आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाती है। तो हमें विजुअलाइज भी करना है। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि एक तो हमें आस्क, बिलीव, रिसीव, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, और हमें डेली करना है। ओके जी। तो ये मेरा पर्सनल अब वीडियो मैं शेयर करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस तो लंबा हो जाएगा। फिर कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे मैंने किए हैं। मैंने अपने लिए तो जो चाहा वो मिला है, लेकिन देखने वाली बात है कि दूसरों के लिए भी मैंने जब भी कुछ मांगा है वो हुआ है। तो क्या है ये रहस्य, ये सीक्रेट? यस, द सीक्रेट बुक में भी ये रोंडा बायल्टा कहती है कि ये पूरा विजुअलाइजेशन करना, ये सारा सिखाते हैं उसमें। रोंडा बर्न का जो द सीक्रेट करके मूवी भी है, वो भी आप देख सकते हैं, और बुक भी है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स दिखाई गई है मैनिफेस्ट करने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी सारी बातें बताई गई है। तो ये सारा कुछ जो है वो सच है। एक है 40 दिन तक हमें करना है, 40 to 48 डेज़ का एक सर्कल होता है, आप 41 डेज़ कर सकते हैं। मैं भी जब अनुष्ठान वगैरह लगाती हूँ, किसी के लिए कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ, अपने लिए मैनिफेस्ट करती हूँ मेडिटेट होके, तो मैं 41 डेज़ तक करती हूँ। तो आप भी ऐसा अवश्य कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।